ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, हमें भी फॉलो फादर करना है और वही पुरुषार्थ करना है, उससे हम सफल बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, अपने रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। अगर हम ये भी करेंगे तो हमारे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो कैसे दरबार लगाना है, कैसे अपनी इंद्रियों से बातें करना है, उसके बारे में कल डिटेल में चर्चा की थी। ब्रह्मा बाबा ने दूसरा जो पुरुषार्थ किया था, दो विशेष पुरुषार्थ बाबा के, एक स्वराज्याधिकारी का, दूसरा बाबा ने आत्मा का पुरुषार्थ। मैं आत्मा हूं, जो शुद्ध आत्मा है, ये आत्मा। बाबा ने ये भी बहुत मेहनत की। तो हमें भी अगर पुरुषार्थ में सफल बनना है, उसके लिए हमें भी ये आत्मा का पुरुषार्थ करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हमारे इस ज्ञान मार्ग का सबसे महत्व का पुरुषार्थ है आत्मा समझने का। जिन्होंने आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया, वो सफल बन सकेंगे। मुझे लगता है रोज की मुरली में बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे आत्मा समझो। हर मुरली में ये डायरेक्शन बाबा का जरूर होता है, क्योंकि ये ज्ञान कोई शरीरों को नहीं है। किसके लिए? आत्माओं के लिए। हम परसों मम्मा की मुरली सुन रहे थे, तो मम्मा ने कहा ध्येय बाना जिसको आता है उसको काम की गोली, क्रोध की गोली लग जाती है। ध्येय भान के कारण ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार आते हैं। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह भान सबसे बड़ा विकार है। देह भान विकारों का सरदार है, मुखिया है। अगर उसको मारेंगे तो सारे विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। नहीं तो दिखाते ना, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर और रावण जोर से चिल्लाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है। आखिर राम परेशान हो गया। विभीषण आया और राम के कान में दो चार बातें सुनाई। कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं। कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से। कभी काम का गला काट देते हैं, महीना 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते, फिर जुड़ जाता है। आखिर हम तंग हो जाते, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं। आज आपके कान में सुना रहा हूं, अगर रावण के गले काटना है, देह भान के नाभि में तीर लगाओ। देह भान खत्म करो, विकारों के गले कट जाएगी। यह है पुरुषार्थ का तरीका। इसीलिए बाबा को ये रोज पहला लेसन पक्का कराना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्मा समझो। वास्तव में आत्मा का लेसन यहां मुख्य है, और बीच के जो लेसन है, सृष्टि चक्र, 84 जन्म का सीढ़ी, ये सारा ज्ञान आत्म अभिमानी बनने के लिए है। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? मजबूत। जितना खर्चा ऊपर बिल्डिंग को होता है, उतना खर्चा किसमें होता है? फाउंडेशन में। और जिसने फाउंडेशन में कंजूसी की, तो क्या हो जाएगा? बिल्डिंग तो बनाई,
लेकिन आंधी आई, तूफान आई, बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने यहां ज्ञान में आकर के ये आत्मा का फाउंडेशन पक्का किया, उसकी 84 जन्म की बिल्डिंग मजबूत बन जाएगी। कई क्या करते हैं, यहां आते ही सेवा में लग जाएंगे और बातों में लग जाएंगे, आत्मा का अनुभव किया ही नहीं। फिर किसी ने अपमान किया, किसी ने पूछा नहीं, कुछ प्रॉब्लम आई, ओम शांति हो गई, छोड़ दिया, विघ्नों में चले गए। क्यों? आत्मा का लेसन पक्का नहीं है। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना, और ये बाबा ने ये आत्मा का लेसन पक्का किया, और इसी पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने। जैसे जिस घर में लाइट नहीं होती वहां क्या रहता है? भूत रहता है। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह ये शरीर भी हमारा घर है, बंगला है। अगर इसमें आत्मा की लाइट नहीं है तो अपरिक्षी क्या हो गया? थोड़ा आत्मा की लाइट कम होगी, फिर काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, और ये सारा हमारा शरीर ये भूत बंगला बना हुआ है। अब इसके अंदर भूत है, तो इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? पहले कहते थे गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह ये शरीर भी घर में जो भूत घुसा है उनको भगाना है तो क्या करो? लाइट लगाओ, आत्माभिमानी बनो, भूत अपने आप भाग जाएंगे। सीता के सामने जब रावण आता है वो माचिस जला करके रखती है, तिल्ली जला कर रखती है, क्योंकि तिल्ली से, माचिस से रावण उसको टच भी नहीं करता। ये वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। अगर रावण से बचना है, ये आत्मा की तिल्ली सदा जला कर रखो। अगर आत्मा की तिल्ली आपकी जली है, रावण आपको टच भी नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति का। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं। जब वृक्ष ही नहीं तो फल कहां से लगेगा? इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? फलों का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति का। पुरुषार्थ, पुरुष मतलब आत्मा, रत मतलब शरीर। इस शरीर से स्वयं को अलग समझना, यह है पुरुषार्थ। कहते ना आजकल मेरा पुरुषार्थ ढीला चल रहा है। पुरुषार्थ ढीला चल रहा है मतलब मैं आजकल देह के भान में हूं और इसीलिए मुझे प्रॉब्लम, समस्या दिखाई पड़ती। आजकल मेरा पुरुषार्थ अच्छा है मतलब मैं आत्माभिमानी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीवन की सभी समस्याओं की जड़ देह का भान है। इसलिए आत्माभिमान का लेसन, अगर आपने अभी भी आत्माभिमान के लेसन पक्का नहीं किया, अंतिम समय जो पेपर्स आएंगे, सेकंड के पेपर होंगे, ज्वालामुखी होगी, भूकंप होगा, अचानक बाढ़ आएगा, कुछ भी होगा, सेकंड का होगा। और उस सेकंड के पेपर में पास होने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? अशरीरी, विधेयी, आत्माभिमानी, निराकारी का पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए अभी भी चेक करो मैं कितना आत्मा के स्वरूप में टिका रहता हूं, कितना मैं अशरीरी बनता हूं, कितना विधेयी स्वरूप मेरा बना रहता है। खानपान के पेपर्स आएंगे, इविल सोल्स के भी पेपर आएंगे, लोगों के तरफ से पेपर आएंगे,
उस तमाम पेपरों में पास होने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? ये आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति चाहिए। जो इस स्थिति में रहता है उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है। आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति से अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये आत्म अभिमानी से सुख मिलता है, ये विकार, ये संस्कार, ये दुनिया फीकी लगेगी। जैसे कोई जलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा, कहेंगे नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज का है, मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये दुनिया की कोई चीज, कोई व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। आत्म अभिमानी स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। अगर मुझे कोई संसार, व्यक्ति, वस्तु प्रभावित लाते हैं, मैं देह भान में हूं। परम धाम से शिव बाबा क्यों आया है? क्यों आया है? किस लिए आया है? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आया है। ये सतयुग था, ये कलयुग बना क्यों? हम देह भान में आने के कारण सतयुग का क्या बना? कलयुग। अब ये कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब सतयुग का क्या, कलयुग का क्या बनेगा? सतयुग। सारे ज्ञान का निचोड़ ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये किस लिए रखे? आत्म अभिमानी बनाने के लिए रखे। आज कई कहते हैं मैं कभी भी मुरली मिस नहीं करता हूं, रोज मुरली सुनता हूं। अगर आप रोज मुरली सुनते हैं तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली आपकी सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जो मुरली के पॉइंट को अपने स्वरूप में रख लाता है, उस पॉइंट को धारणा में लाता है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है, आत्मा के स्वरूप में बन जाता है। अगर मेरी पॉइंट स्वरूप आत्मिक स्थिति नहीं है, मैं मुरली सुनता हूं लेकिन उसको धारणा में नहीं लाता हूं। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप में टिकेगा। क्यों, क्या, ऐसा वैसे कभी नहीं कहेगा। आज कई कहते हैं हम बिल्कुल रोज योग लगाते हैं, अमृत वाला मिस नहीं करती, नुमा शाम का करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अगर आप योग लगाते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आपका आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब आप योग में तो बैठते हैं लेकिन आपकी बुद्धि कहीं भटकती है। अगर आपका बाबा से योग लगता तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। आज कई कहते हैं हम पवित्रता की धारणा करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। मेरी धारणा का सब्जेक्ट बिल्कुल पक्का है। अगर आप धारणा करते हैं तो भान कौन सा चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, धारणा दिखावती है, असली धारणा नहीं है। ये शुद्ध भोजन करना है, पवित्र पालन, सारा आत्म अभिमानी बनने के लिए। आज कई कहते हैं हम सेवाएं बहुत करते हैं। सेवाएं क्यों रखे बाबा ने? सेवाओं से दुआएं मिलती है, दुआएं वाला सदा खुश रहता है। अगर सेवा करते तो भी आपका आत्मा का भान नहीं है, उस सेवा नाम मान शान के लिए है। अगर सचमुच जो सेवा करता है वो आत्मा के भान स्थित रहे। ये 4 सब्जेक्ट का निचोड़ है आत्म अभिमानी स्थिति। जैसे बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, किसी लिए सर्टिफिकेट, तो हमारा सर्टिफिकेट है आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, फरिश्ता स्थिति। ब्रह्मा कुमारी से एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है,
फरिश्ता हमारी डिग्री है और देवता हमारी नौकरी। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। अगर मेरे पास डिग्री नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी, सत्युग में नहीं जा पाएंगे, जाएंगे पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ हमें करना है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए न देखने की उसकी अवस्था रहेगी। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। अगर मुझे किसी के दोष दिखते हैं, इसका मतलब मैं देह बांध के चश्मे से देख रहा हूं। जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, वो कर्म योगी, उसका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। भले रात को सोया है, हर पल उसका समय सफल रहेगा, उसको एक बाबा ही नजर आएगा। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, उसको बाबा नजर आएगा हर पल। वो अव्यक्त मिलन करता रहेगा। जो खुद को भूल जाता है, उसको खुदा। इसीलिए पहली अपनी स्मृति रखो। इसीलिए बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। बाबा ने एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी, मेरा तुम्हारे से प्यार था, तुमने बहुत भक्ति की, इसलिए मेरा भी तुम्हारे से प्यार था। इसीलिए मैं अपना धाम छोड़ करके, अपना रूप बदल करके तुम्हारे पास आया, घंटों तक तुम्हारे पास बैठा, रात रात भर बैठा। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। मैंने सृष्टि की आदि मध्य अंत की सारी बातें, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारी सुनाई। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। अब तुम्हारा मेरे से प्यार है, तो भी मेरे पास आकर के बैठो, घंटों तक बैठो। लेकिन बाबा ने कहा, कई बच्चे आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन अपना रूप नहीं बदलते, देह भान में होकर के बैठते हैं, वहां आ नहीं सकेंगे। जिससे बाबा अपना रूप बदल करके यहां आया, वो निराकारी था, साकार में आकर के अपना प्यार जताया। इसी तरह आज हमें भी क्या करना है, यहां साकार में, साकार से हमें निराकारी बनकर के बैठना है। और इसलिए परम धाम में ज्यादा समय क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि आत्म अभिमानी नहीं बनते। इसलिए आत्म अभिमानी बन करके रहो तो निरंतर बाबा के। और आजकल का जो मिलन है, कौन सा मिलन है? अव्यक्त मिलन। गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह भान में उसको बाबा नजर नहीं आता। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, उसको हर जगह पर बाबा ही नजर आता है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, उसके वाणी में बल है, दृष्टि में बल है। आत्म अभिमानी स्थिति के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहती। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये लेसन पक्का करो। तो ये आत्मा का लेसन हम पक्का कैसे करें? ये तो मैंने आपको महत्व बताया। आत्म अभिमानी स्थिति विकारों पर जीत प्राप्त करने का ब्रह्मास्त्र है। बाबा कहते हैं, आजकल एक बाबा का शब्द यूज होता है, बच्चे एवर रेडी बनो। आप लोग है एवर रेडी? परमधाम जाने के लिए तैयार है सभी? एवर रेडी किसको कहेंगे? एवर रेडी अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाले। अगर आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है, वो एवर रेडी नहीं। आज कई कहते हैं, मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? देह बान वालों को टाइम ही नहीं मिलता। वो योग में बैठा है तो भी उसकी बुद्धि भटक रहे, तो भी उसका मन भटक रहा है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहो, आपका हर पल का समय सफल हो जाएगा। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति को हम कैसे बनाएं? मैंने कल मेरी स्टोरी सुनाई थी।
मैंने इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद मैंने ये आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की और इसी आत्म अभिमानी स्थिति से आज बाबा ने मुझे महारथी तक पहुंचाया, मधुबन तक पहुंचाया। मेरे जीवन में जितनी भी विशेषताएं, कलाएं, सहन शक्ति ये सब आई, ये आत्म अभिमानी स्थिति का रिजल्ट है। इसके लिए मैंने बताया ना, हाथ में भी लिखा था, मैंने हर घंटे का ग्राफ का चार्ट बनाता, ग्राफिक बनाता था। कहा मैं दो शब्द बोलने के लिए डरता था, कोई पुलिस वालों को देख करके डर जाता था, लेकिन आज इतनी सारी जेलों में जाकर के खूंखार कैदियों को परिवर्तन कर रहे हैं। आज वाणी में बल है, अनुभव है, आत्म अभिमानी स्थिति से। इसलिए ये पहला लेसन अभी भी आप पक्का करो, बाकी और बातों में नहीं जाओ। ये पहला लेसन पक्का करो, और जिसका पहला लेसन पक्का है वो हर बात में विजयी। तो ये लेसन पक्का करने के लिए मैंने खुद क्या किया था, उसके अनुभव आपको सुनाता हूं। उसके लिए मैंने पवित्रता के ऊपर बहुत अटेंशन दिया, क्योंकि जिसकी पवित्रता अच्छी है उसको कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। वो ऑटोमेटिकली उसका दीपक जलता रहेगा। अगर आपकी आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसका मतलब पवित्रता में कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में चिमनी आती थी, दीवा बोलते थे या चिमनी बोलते थे, तो पुराने लोग हमको याद है, एक टीन का त्रिकोना सा रहता था और उसके अंदर केरोसिन डालते थे और बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम। देखा है सबने? चिमनी, हाँ, लैंप भी बोलते हैं उसको, चिमनी भी बोलते हैं। तो उसमें केरोसिन डालते थे, हम बचपन में पढ़ाई करते थे, उसी का यूज करते थे। अगर वो चिमनी के अंदर, लैंप के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाओ, वो पूरा डिब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह योगी भी क्या है, योगी के चारों तरफ से एक बैकग्राउंड बनाओ। योगी एक चिमनी है, दीवा है, और इस दीवे के अंदर क्या चाहिए? पवित्रता रूपी तेल चाहिए। अगर पवित्रता नहीं है, आप एक पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए अगर आत्माभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा पक्की चाहिए। पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। अगर आप किसी का परिचिंतन करते, ये भी पवित्रता है। ज्यादा निगेटिव सोचते, ये भी अपवित्रता। जितनी पवित्रता आपकी अच्छी है, उतना कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। अच्छा समझो, चिमनी के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगी फ्लेम? क्यों? वो बाती नहीं है। बाती क्या काम करते हैं? जो नीचे तेल फैला हुआ है उसको कहां पहुंचाते हैं? वो गीली होकर के ऊपर तक, फ्लेम तक उसका तेल जाता है। इसी तरह आज हमारे शरीर में पवित्रता है, लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते, हमारी बुद्धि कहीं इधर उधर लगी है। आप आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। इसलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे बुद्धि कहां लगाओ? परमधाम में। ये जो बाबा की मुरली हम सुनते हैं, बच्चे दुनिया विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये चक्र पूरा हुआ, ये मुरली इसीलिए सुनते हैं ताकि मेरा कल सारा दिन कहीं बुद्धि लटकी होगी, कहीं लगाव झुकाव में गई होगी, वो बुद्धि निकल करके कहां जाएगी? ऊपर। जिसकी बुद्धि एक परमात्मा में होती है, उसके शरीर में जो पवित्रता है वो कहां चलेगी? ऊपर। और उससे वो फ्लेम जलेगी। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। इसलिए स्मृति में रहना, इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर चलते, ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में, कोई काम काज में, उसकी ऊर्जा नीचे चलते, देह भान और ही आएगा। इसलिए पवित्रता की बुद्धि को सदा वहां लगाना। दीपक
एक तो 0 का बल्ब होता है, दूसरा होता है 40 का, 60 का, 100 का, मरकुरी। तो चेक करो मेरा दीपक किस प्रकार का है। अगर आपको विश्व की राज्याई लेनी है तो आपकी लाइट विश्व तक फैलनी चाहिए, तब आप विश्व का राजा बनेंगे। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, लेकिन दादी की लाइट विश्व तक जाती थी। और ये लाइट बत्ती पवित्रता से सेवा करेंगे, जितना अमृत वाला योग करेंगे, लाइट बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। अब ऐसा कोई काम नहीं करना जो मेरी लाइट कम हो जाए। इसलिए पवित्रता से सोल कॉन्शियस बनेंगे। और आजकल माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया अपवित्रता बनाने के लिए, इसलिए पवित्रता। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास हमने किया। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है, तो 7 दिन में एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। एक एक दिन के लिए एक एक स्वरूप। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा ध्येय बना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सतो प्रधान बनो। ये 7 गुणों में गुणों को बढ़ाओ, अपने आप आत्माभिमानी बनेंगे। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। बाबा ने अंतिम समय जाते जाते 3 शब्द बोल के गए हैं ब्रह्मा बाबा, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। अगर मेरे अंदर कोई कलाओं का, विशेषताओं का, गुणों का अभिमान है, आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे। क्योंकि बाबा का बच्चा जब बनता है, बाबा का बच्चा बनने के बाद बाबा क्या करता है, उसके अंदर विशेषताएं, कलाई भर देता है। लेकिन जब कोई विशेषता आते, कला आते, अभिमान आना शुरू हो जाता है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये हूं। 2 प्रकार के मैं है, एक है असली मैं, दूसरा है नकली मैं। इसलिए दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं। ये नकली मुकुट हैं। जो नकली मुकुट के स्वरूप में चलता है और उस प्रमाण उसने किसी ने सम्मान नहीं दिया, पूछा नहीं, तुरंत उसको फीलिंग आते, संकल्प विकल्प चलते हैं। इसलिए असली मुकुटा, असली आत्मा के स्वरूप में होकर के चलो, कोई पूछे न पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए निरहंकारी बनना। कोई भी हमारे अंदर कलाओं का, विशेषता का अभिमान ना हो। कहते विद्या विनयन शोभते। विद्या ने क्या दिखनी चाहिए, विनम्रता। और विनम्रता तब आएगी जब हम निरहंकारी बनेंगे। हमारी मम्मा का अभी स्मृति दिन मनाया। मम्मा कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहे, करण करावनार करा रहे। हम कठपुतली हैं। कठपुतली को नचाते ना, नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन धागों से क्या करता, वो नचाता है। जब कठपुतली का डांस देकर के कोई ताली बजाए, कठपुतली का लगे वाह मैं कितना अच्छा डांस किया, मेरा डांस देकर के ताली बजा रहे, तो खींचने वाला पीछे कहेगा ठीक है तुम ही कर लेना, वो ऊपर से खींचेगा नहीं, वही लटक जाएगी। इसी तरह हम कठपुतली है, हमारे धागा ऊपर है उसके पास, वो करा रहे हैं, वो नचा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं निरहंकारी बनो। जैसे मैंने अपनी कल कहानी सुनाई थी, कहां थे, 6 महीना स्नान नहीं करते थे, 2 शब्द नहीं बोलते थे, पढ़ाई भी, लेकिन आज कितनी कलाई भर दी, आज रिकॉर्ड बनाया। अगर मैं कहूँ कि वाह मैं मधुबन निवासी हूं, मैं कितना अच्छा क्लास कराता हूं, मैं ये करता हूं, इस अभिमान में रहूंगा, तो आत्माभिमानी नहीं बन पाऊंगा। मैं तो कभी अपने को समझाता तो भगवान भाई तुम 2 शब्द नहीं बोलते थे, तुम कुछ नहीं करते थे, ना हिंदी भाषा आती थी, ना खाना बनाना आता था, कुछ कला नहीं थी, ये सब बाबा ने कला भर दी। बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया,
अपना नाम भी मुझे दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया। इसलिए हमारा कुछ नहीं, वो कराने वाला है। मैंने अपने जीवन में एक बहुत सुंदर कहानी याद रखी निरहंकारी बनने के लिए। एक व्यक्ति ने नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो दूसरा मकान का सामान शिफ्ट करना था। तो सामान शिफ्ट करना था, उसको लगता है कैसे लेके आया, बहुत खर्चा हुआ है। तो उसने एक गधा भी पाला था। चलो सोचता है कोई बात नहीं, गधे पर रख करके थोड़ा थोड़ा सामान शिफ्ट करता हूं। तो सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति रह गई। मूर्ति भारी थी। अब सोचा कैसे लेके आऊं। तो लास्ट में सोचे कौन देखेगा, अब इतना सारा लेके आया, मूर्ति को भी लेके आता हूं। उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया, मूर्ति के ऊपर, ताकि कोई देखे ना अंदर क्या है। और कपड़ा ढक करके गधे पर रख दिया और लेके आने लगा। अब जैसा गधा चलता है, वो मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, नीचे आ गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसा मूर्ति का सिर दिखता है, लोग नमस्ते करना शुरू किया। गधा तो अकड़ गया, लोग उसको लगता है मुझे ही नमस्ते कर रहे हैं। वो गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे? मूर्ति को। इसी तरह मैं देखता हूं, कभी जब हम कोई सेंटर पर जाते हैं, 4-5 दिन की भट्टी करते हैं, तो कई हमारा सम्मान करते हैं, ताज पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, चुन्नी पहनाते हैं। कई बार मधुवन के लिए बहुत सारे लिफाफे देते हैं। लिफाफे कोई मेरा लेक्चर सुन करके नहीं दे रहे, सम्मान कोई मेरा नहीं है। मैं एक मधुवन निवासी हूं, समर्पित का बैच है, उसका सम्मान है, बाबा का सम्मान है, मेरा कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी, जितना निरहंकारी होंगे, निराकारी स्थिति अपने आप बनी रहेगी। इसलिए निरहंकारी बनना जरूरी है। अगर कोई माता जी को, बहन जी ने कहा माता जी थोड़ा झाड़ू पोछा करना ना, कहती बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं, अगर आप हमारे कोई वहां के लोग बोलेंगे अरे आश्रम में जाकर झाड़ू पोछा करते हैं, इसलिए हमारी थोड़ा पोजीशन वगैरह देख करके हमको थोड़ा ये कर लेना। ये भी क्या है? ये भी अभिमान है। ब्रह्मा बाबा एक दिन निक्कर पहन करके गोबर के उपले लगा रहे थे, गोबर के उपले लगा रहे थे। तो इतने में निक्कर पहनी थी, बनियान पहना था, ऊपर कुछ टॉवल लपेटा था और गोबर के लिए उपले लगा रहे थे। तो इतने में एक वीआईपी आया। तो दादी ने आकर के कहा कि बाबा एक वीआईपी आया और कहता है मुझे संस्था के संस्थापक को मिलना है, तो आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के ना हाथ पांव धुलाई करके कपड़े चेंज करके आ जाना। तो बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा आप ऐसे ही कपड़े पहने, निक्कर वगैरह पहने, गोबर लगा रहे हैं, हाथ गंदे, आपको देख करके सोचेगा संस्था का संस्थापक ऐसा है। नहीं नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। अब दादी 3-4 बोल रहे, बाबा वही बोलता है। तो दादी ने उसको भेज दिया कि बाबा वही बुला रहा है। जैसे बाबा को देखा, विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, चक्र घूम रहे हैं, हाथ में गदा है, पदम है। कुछ समय के बाद क्या देखता है? बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है निकर पहन करके। कुछ समय के बाद देखता है विष्णु चतुर्भुज। वो वीआईपी ने समझ लिया बुजुर्ग को कोई साधारण नहीं है, ये विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के चरणों में पड़ करके पूरा सब परिवार के सहित समर्पित हो गया यज्ञ में। ये है निरहंकारी। इसलिए निरहंकारी बनना कि कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। और जितना निरहंकारी, ब्रह्मा बाबा ने दादियों का देह भान निकालने के लिए गुलजार दादी को साइकिल की रिपेयरिंग करने की सेवा दी। जो दादी थी निर्मला शांता दादी, ब्रह्मा बाबा की बेटी, बाबा ने क्या किया? दादी को सबके जूते बनाने की सेवा दी। तो एक दिन दादी कहते बाबा मैं जूते कैसे सिलाई करूं, मुझे नहीं आते। तो बाबा ने कहा तुमको एक मोची जितनी अक्ल नहीं और तुम विश्व के राजे कैसे लोगे? तो बाबा ने सभी को क्या बनाया? अभिमान से मुक्त कराया। और इसीलिए दादियों के अंदर ये निराकारी स्थिति। तो ये हमें जो सेवा करने का, झाड़ू पोछा करने का, यज्ञ की सेवा करने क्यों मिलती है? ये हमारा देह भान निकालने के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें क्या करना है? सेवा करनी है, निरहंकारी होकर के करनी है। और जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति रहेगी। प्रैक्टिकल बातें ही है
पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा से आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति, विधेय स्थिति बनेगी। दूसरी बात कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास से निराकारी अशरीरी स्थिति बनेगी। तीसरी बताई निरहंकारी बनने से निराकारी अशरीरी स्थिति बनेगी। चौथी बात है सोमानों के जितना अभ्यास करेंगे निराकारी अशरीरी स्थिति बनेगी। बाबा ने कितने सारे सोमान दिया, उन सोमानों का अभ्यास करो। मैं शिव शक्ति हूं, मैं कलप कलप की विजय आत्मा हूं। जितना सोमान में रहेंगे अंतरिक्ष शक्तियां जागृत होगी। अगर निराकारी बनना है, पांचवी बात है उसके लिए संकल्प कम चलाओ, संकल्प पॉजिटिव चलाओ। जो संकल्प कम चलाता है, पॉजिटिव चलाता है, समर्थ चलाता है, वो आत्माभिमानी बनेगा। आज हमारे संकल्प बहुत नेगेटिव चलते हैं, सारा दिन मन सोचता ही रहता है। तो हम अमृत वाला थोड़ी सी करते हैं, मुरली सुन लेते, सेवा कर लेते और सारा दिन निगेटिव सोचेंगे, जितना कमाए उतना गंवा दिया, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए अपने संकल्प को पॉजिटिव समर्थ रखो, व्यर्थ नहीं सोचो। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव, ऐसा क्यों? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, उसके अंदर बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डाली, पानी नहीं मिला। कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे चले गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह अगर हमारे भी मन को छेद है, आज हमारे पास भी बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी, बुद्धि रूपी रस्सा, वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहां हैं? सागर के पास। अगर सागर के पास आकर के फिर भी प्यासे हैं, इसका मतलब आपके मन को छेद है, वेरा सोचने की आदत। इसलिए अपने संकल्प को समर्थ पॉजिटिव बनाओ। आत्मा कोई चीज नहीं, जिसके विचार समर्थ है, जिसके विचार पॉजिटिव है, वो है आत्माभिमानी, वो है अशरीरी। और ये विचार समर्थ कहां के? मुरलियों के पॉइंट्स सारा दिन स्मृति में रखना, ये है समर्थ, ये है पॉजिटिविटी। मुरली के सिवाय, श्रीमत के सिवाय हमें कोई मन में निगेटिव विचार ना चले। इसलिए संकल्प पॉजिटिव रहने से सोल कॉन्शियस बनेंगे, अशरीरी बनेंगे। कितनी बातें हो गई? 5। छठी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, योग अभ्यास, वो भी विधि से योग करना। ऐसे नहीं कि योग में बैठे, मन एक तरफ आए, बुद्धि एक तरफ आए, आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, विधि से चार्ज करो, बैटरी चार्ज हो जाते। इसलिए विधि से योग करना। अब समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं, फिर सोचेगा वाह कितने अच्छे बैंगन की सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसके भरित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग लगाएंगे, ये दुकान वाला तो यही है, बाद में लेके जाएंगे। यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, वो बैंगन की सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद मैंने गैस को बंद किया या कम किया, बंद किया, छोड़ो बाद में देखेंगे। बैठे योग में, लाल लाइट चल रहे हैं, आंखें फोटो को देख रहे हैं, कान से गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि किसको देख रहे? गैस को देख रहे हैं। फिर कहेंगे तो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा रहे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट को योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा है वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है?
वो बैंगन योग या पूरनपोली वाला योग, बाबा वाला योग नहीं है। अगर आप ऐसा योग करते हैं, आपकी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि इधर उधर भटकी है। वो पूरनपोली को देखने से, गैस को देखने से क्या आत्मिक स्थिति बनेगी? इसलिए ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो मेरा ध्यान कहां जाता है। विधि से योग करना और सवेरे सवेरे 3 चीजें करना। अमृत वाला योग अच्छा करना, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग, और रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें विधि से करेगा वो सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति में रहेगा। और जिसने सवेरे आत्मिक स्थिति बनाई, सारा दिन उसकी आत्मिक स्थिति रहेगी। ये प्रैक्टिकल बातें। क्या क्या बताया? पहली बात कौन सी सुनाई? पहली बात बताई, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बताई निरहंकारी बनना। चौथी बताई सोमानों के अभ्यास। पांचवी बताई संकल्प को कम पॉजिटिव चलाना। छठी बात बताई विधि पूर्वक योग लगाना। और 7वीं बातें, कई बातें हमने बाबा ने पहले लेसन में सुनाई। शरीर तुम्हारी क्या है? क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहां जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। इसको भी सारा दिन घुमा करके रात को कहां लगाता? उसको गैरेज में। बेड है शरीर की गाड़ी का गैरेज। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं? नीचे क्या करते हैं? पार्किंग होता है, गाड़ियां रखने का स्थान, और ड्राइवर का रहने का कहां होता है? ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग हैं। 3 लोग में सृष्टि है शरीर पे गाड़ी रखने का स्थान, और ड्राइवरों का घर कहां है? सब ऊपर। तो हमें भी सारा दिन इस गाड़ी को घुमा करके सेवा करके रात को बेड पर लगाना है। जैसे वो ड्राइवर क्या करता है? गाड़ी को लगाता है, कवर ढकता है, लॉक वगैरह करता है, अपनी गाड़ी को नमस्ते भी करता है। क्यों? उसको दाल रोटी मिल रही, चलाते समय भी नमस्ते करेगा, जब भी चाबी डालेगा ऐसा करेगा। क्यों? उसको दाल रोटी मिल रही है। तो इसी तरह हमें भी रात को शरीर को बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, और गाड़ी को नमस्ते करो। क्योंकि 84 जन्म में बहुत गाड़ी मिली, लेकिन इस गाड़ी जैसी गाड़ी, इसलिए गाड़ी को नमस्ते। भले बुजुर्ग है, कैसी भी है, लेकिन इसे 84 जन्म की कमाई होने वाली है, इसलिए गाड़ी को नमस्ते करो। और उसके बाद जैसे वो ड्राइवर सीढ़ी से लिफ्ट से जाता है ऊपर, इसी तरह आप भी क्या करो? सीढ़ी या लिफ्ट से ऊपर जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजाओ। ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला तो बाबा से को समाचार सुनाओ, इस गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। कई बार एक्सीडेंट भी होता है, किसी को थप्पड़ मार दी, गुस्सा किया, एक्सीडेंट हो गया। बाबा को सुना करके फिर बाबा की दृष्टि लेके तकिया पर सिर रखा, ब्रह्मा बाबा की गोदी में सिर रखा है। रात को कोई स्वप्न नहीं आएंगे, कोई संकल्प नहीं आएंगे, आप परम धाम की स्थिति में सो गए, बाबा के अव्यक्त वतन में सो गए। सवेरे उठेंगे, उठते कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। फिर अमृत वाला अच्छी करके फिर नीचे आओ तो सारा दिन क्या लगेगा? मैं आत्मा ऊपर से आई, मैं आत्मा अलग हूं, शरीर, ये भान अपने आप अनुभव करे। मैंने इसका बहुत अभ्यास किया था, अभी भी कभी करता हूं। लेकिन हम सोते समय कैसे सोते हैं? बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, पता नहीं कैसे कल अमृत वाला क्या होगा, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ऐसा, इसने ऐसा बोला, वैसा बोला, ड्राइवर गाड़ी के अंदर सो गया, नींद लग गई। तो रात को स्वप्न आएंगे, संकल्प आएगी, नींद पूरी नहीं होगी। अलार्म लगाएंगे, उठेंगे भी, वहां से तो उठेंगे, बाबा कमरे में सो जाएंगे। क्यों? रात को स्वप्न ज्यादा, संकल्प ज्यादा चले। इसीलिए रात को सोते समय और समझो स्वप्न चल रहे, संकल्प चल रहे, भूकंप हो गया, विनाश हो गया, शरीर छूटा, अंतमति गति क्या होगी? विनाश। ऐसे नहीं कि आप क्लास में होगे तो विनाश होगा, बाबा के कमरे में कभी भी हो सकता है। इसीलिए रात को सोते समय बाबा के याद में आधा घंटा 15 मिनट सोने से पहले योग करो,
और सोने के लिए बाबा के पास जाकर के सो जाओ तो अंतमति सो गति होगी। और सारा दिन भी लगेगा यार, जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर कहाँ बैठता है, दो कान से वहां बैठता है, तो इसी तरह हमारे शरीर के दो कान से यहाँ ड्राइवर बैठा है, आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या करो। और हर एक ड्राइवर है, किसी की स्कूटी है, किसी की अशोक लेलैंड है, छोटी बड़ी सब गाड़ी है। तो हमें आत्मा को देख करके बात करना है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर यहां से सीधा नागपुर नहीं जाता, बीच में क्या करता है, कहीं उसका घर है हाईवे पर, घर में जाएगा, फ्रेश होके आएगा। अगर घर नहीं तो कम से कम कहां जाता है, होटल में जाता, होटल नहीं तो ढाबा तो जाता है। अगर सारा दिन गाड़ी चलाएगा तो थक जाएगा, पीछे भी गाली देंगे बैठे हुए पैसेंजर भी, एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए बीच बीच में रोकने का सिस्टम है। इसी तरह हमें भी शरीर रूपी गाड़ी में आने के बाद सारा दिन कर्मों में व्यस्त नहीं रहो, बीच बीच में गाड़ी को रोको और क्या करो, अपने घर में हो क्या परम धाम, जिसको बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। अगर घर भी याद नहीं आता तो कम से कम होटल में जाओ, होटल अर्थात यहाँ रुक करके 2 मिनट मधुवन के वातावरण में जाओ, बाबा के मधुवन के कमरे में जाओ, शांति स्तंभ पर जाओ, बुद्धि के द्वारा डायमंड हॉल में जाओ। ये होटल भी याद नहीं आया तो ढाबे पर तो, ढाबा अर्थात सेंटर, कम से कम सेंटर के बाबा के रूम में बाबा के वातावरण में आओ तो भी आपका आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए बीच बीच में हमें क्या करना है, ये गाड़ी को गैरेज में लगाने की प्रैक्टिस करनी है। और हमें कभी भी किसी का शरीर नहीं देखना। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, और सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज हम फेंक के आते हैं उसको डाल दिया, आपके आंखों के सामने डाल दिया, और लेट्रिन डाला, कुछ खांसी करने में जो कप निकलता वो भी डाल दिया, कुछ हड्डी मांस डाल दिया, और आपको कहा कि इस डब्बे को सदा साथ में रखना और सदा दिल में लगा कर रखना, और बीच में जब टाइम मिलता तो उसको प्यार करना, उसे चुंबन भी ले लेना। अब क्या कहेंगे, नहीं नहीं उसके अंदर क्या है, हमने देखा, हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए, भले सोने का हो। इसी तरह शरीर क्या है, एक गोरी सी चमड़ी है ऊपर सोने जैसी, लेकिन इस सोने के डब्बे में क्या भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और लगता है बस मैं देखती रहूं, 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, क्या है, आत्मा अच्छी है। आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। जो चमड़ी को देख करके प्रभावित हो जाता है, कई जन्म चमार के लेता है। इसलिए आत्मा को देखो, आत्माओं से बात करो। शरीर कैसा बना हुआ, आजकल दुर्गा की, हनुमान की या गणेश की मूर्ति कैसी बनाते हैं, अंदर बांस को छिल करके ढांचा बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं। क्यों बांधते हैं घास, घास नहीं होगा तो मिट्टी चिपकेगी नहीं, घास बांध करके उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मिट्टी में पानी डाल करके उसको क्या करते हैं, कीचड़ बना करके चिपकाते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसके बाद कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हो गई मूर्ति। इसी तरह मनुष्य की रचना कैसी है, अंदर बांस अर्थात हड्डी है, उसके ऊपर नसें हैं, घास। अगर नसें ना होती तो ये खून बहुत चिपक नीचे गिर जाता। बहुत सारे बॉडी में नसें हैं, और उसके ऊपर क्या किया है, मांस चिपका हुआ है, और ऊपर से पेंटिंग किया हुआ है, खून और मांस। खून अर्थात पानी का काम करता है, और इसी से शरीर बना हुआ है, और ऊपर से पेंटिंग क्या है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई ऊपर से पीला पेंटिंग क्या है, पीला पेंटिंग हटा दो, अंदर वही मिट्टी होगी। काली पेंटिंग हटा, वही मिट्टी होगी। कोई काला हो या गोरा हो, अंदर क्या है, मांस। और मांस कैसा हुआ है, माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, ये जीवाणु है, ये जीवाणु जिंदे हैं। आत्मा जब बॉडी में होते हैं, ये जीवाणु तक लाइट पहुंचते, जीवाणु जिंदे होते हैं। आत्मा चली गई, ये जीवाणु डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए किसी को जलाने के लिए जब जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले बाथरूम में कपड़े वगैरह सारा रखते हैं, जब आते हैं तो पहने हुए कपड़े को भी धुलाई करते हैं। क्यों, वो डेड बॉडी का जीवाणु कहीं बॉडी पर ना आ जाए। और ऐसे जीवाणु को देख करके हम कितना प्रभावित होते हैं। इसलिए आत्मा इस बॉडी में मत होके उसको देखो, आत्मा से बात करो।
इसलिए आत्मा का लेसन जितना पक्का करेंगे, ये विकार, ये संस्कार, ये बुराइयां सारी खत्म हो जाएंगी। और सतयुग में देवी देवता इसीलिए खुश नहीं, सोने के महल आए, पुष्पक विमान आए, वो आत्म अभिमानी स्थिति में है इसलिए खुश है। सतयुग से भी महत्व का जन्म है संगम का, लेकिन इस महत्व के जन्म का आनंद लेने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उसको सतयुग जाने का दिल भी नहीं करेगा, कहेगा मुझे यहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करो, सारे विघ्न समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके लिए मैंने जो आपको प्रैक्टिकल में आपने जो किया था, कुछ 6-7 बातें सुनाई। इसलिए सारे ज्ञान का सारा है मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में रहो। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। ठीक है, ओम शांति।